राधा राधा। क्या होता है नाम जाप करने से? जो लोग नाम जाप करते हैं इससे क्या होता है? हमेशा राधा राधा नाम जाप करते, राधा राधा बोलते रहते हैं। जानना चाहते हैं तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिए। आज का जो प्रसंग है बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हिमाचल की आकृति नूर जी बताती हैं। आकृति नूर जी राधा जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। वो हमेशा नाम जाप करती रहती है, हमेशा राधा राधा करती रहती है, लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं वो। आकृति जी बताती हैं कि नया वर्ष शुरू होने वाला था और माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। पिछले 2 महीने से वो परेशान है, माता जी को हर जगह दिखा रही हैं, लेकिन डॉक्टर सही बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, सही बीमारी पकड़ नहीं पा रहे हैं। परेशानियाँ चल रही हैं। फरवरी का महीना शुरू हो जाता है, फिर उनकी पड़ोस में कोई बताता है कि पास में एक अस्पताल है, वहाँ पे जाके दिखाओ, वहाँ पे अच्छा इलाज होता है, वहाँ पे जाओ दिखाओ। आकृति जी जब वहाँ पे जाती है, अपने भाई, अपने पापा और अपनी मम्मी के साथ में जाती हैं अस्पताल, और ना राधा राधा नाम जाप करती रहती है। वो हमेशा नाम जाप करती रहती है, ठाकुर जी की अनन्य भक्त हैं वो। मम्मी का टेस्ट हो जाता है, और टेस्ट जो होता है तो माँ बिना कुछ खाए पिए रहती हैं। बाहर गाड़ी में बैठ के लोग रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। उतने में आकृति कहती, मम्मी आप कुछ खा ही नहीं हो, अब तो जांच हो गई है, अब कुछ खा लो, क्योंकि मम्मी जो है बीपी की पेशेंट है, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, तो अभी कुछ खा लो, रिपोर्ट आने में समय लगेगा, फिर रिपोर्ट देके हम लोग डॉक्टर को दिखाएंगे। आकृति जी भाई और पापा उनकी गाड़ी में बैठे हुए मम्मी को लेके उतरती हैं और मम्मी को कुछ खिलाने जाती हैं। जैसे ही माँ उनकी कुछ खाती हैं, अचानक से कुछ खाने के बाद में उनके शरीर में अकड़न सी हो जाती है, उनकी आंखें अजीब सी हो जाती हैं, मुंह अजीब सा टेढ़ा हो जाता है, मतलब गिर जाती हैं, ज़मीन पे गिर जाती है। आकृति चिल्लाने लगती हैं, पापा पापा चिल्लाने लगती हैं। सभी लोग जो अगल बगल लोग खड़े रहते हैं, सभी लोग आ जाते हैं, दौड़ के उनको पकड़ते हैं। उतने पापा आते हैं, भाई आते हैं, सब लोग पकड़ते हैं। किस्मत की बात यह है कि जो घटना घटी है अस्पताल के बाहर ही घटी थी। वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे इमरजेंसी वार्ड होता है, बोर्ड लगा रहता है। तुरंत लोग वहाँ पे लेके जाते हैं, और वहाँ पे जो है डॉक्टर नर्स सभी लोग, 2 डॉक्टर खड़े रहते हैं, सब लोग लेकर के जाते इलाज करते हैं। आकृति जी के मुंह से जब ये सारी घटनाएं घट रही होती हैं, आकृति के मुंह से बस इतना निकलता है, हे कृष्ण, ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ में, मम्मी को क्या हो गया है ये। उसके बाद माँ का इलाज शुरू हो जाता है। माँ का इलाज शुरू हो जाता है, माँ कुछ बोल नहीं पाती हैं, कुछ समझ नहीं पाती हैं, वो होश में नहीं रहती हैं। माँ स्थिति ये आ जाती है। लेकिन आकृति का पूरा भरोसा ठाकुर जी पे है। वो नाम जब मन में राधा 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 नाम जप करती रह रही है, और ठाकुर जी को आवाज़ दे रही है, ठाकुर जी अब सब कुछ आप ही संभालोगे। मन बड़ा परेशान है, भाई परेशान है, पापा परेशान है, सब लोग यही अस्पताल में मम्मी के आगे पीछे लोग परेशान है दवाइयों को लेकर के। अब उसके बाद से डॉक्टर बोलते हैं, जांच होती है, रिपोर्ट्स आती हैं, डॉक्टर बोलते हैं अभी समय लगेगा, अस्पताल में ही रुकना पड़ेगा इनको, अभी यहीं उनको एडमिट करना पड़ेगा, आप लोग को अस्पताल में ही रुकना पड़ेगा। माँ एडमिट रहती है, भाई और पापा उसी वजह से काम पे नहीं जाते हैं। घर में कोई काम करने वाला नहीं है, कोई काम पे नहीं जाता है, और कमाने वाला सिर्फ भाई और बाप हैं, और जब वही घर पे बैठ गए तो खर्चे कैसे चलेंगे, दवाइयाँ कैसे चलेंगी, इलाज कैसे चलेगा। परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी, लेकिन आकृति का पूरा भरोसा है कि सब कुछ ठीक होगा एक दिन। अगर ये परेशानियाँ आई हैं तो सब कुछ ठीक होगा। जहाँ आकृति की मम्मी एडमिट रहती हैं, जस्ट उसी के सामने कृष्ण जी का मंदिर होता है। मंदिर वहाँ से दिखाई देता है। उसके बाद जब डॉक्टर कह देते कि अभी यहीं रुकना पड़ेगा, तो उतने में आकृति के पापा और आकृति के भाई जाते हैं घर पे, बोलते हैं घर पे जा रहा हूँ, कपड़े और कुछ खाने के सामान लेके आऊँगा, क्योंकि रुकना तो अब यहीं पड़ेगा। तब आकृति बोलती है, जा रहे हो घर पे तो लड्डू गोपाल को ले आना, यहाँ मन नहीं लग रहा लड्डू गोपाल के बिना, लड्डू गोपाल को घर लेके आना, यहाँ लेके आना, उनसे मुझे कुछ बातें करनी है। जाते हैं लोग, कपड़े ले आते हैं, लड्डू गोपाल को लेके आते हैं, लड्डू गोपाल को ले आते हैं। बोलती हैं, ठाकुर जी अब सब कुछ आप ही संभालोगे, अब सब कुछ आप ही देखोगे, और माँ के पास में बिठा देती हैं, और राधा राधा नाम जाप करती रहती हैं। माँ को कुछ होश नहीं रहता है,
लेकिन माँ के पास बैठ कर के नाम जाप करती रह रही हैं, माँ के होश में आने का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन समय बड़ा, कहते हैं ना, जब बुरा समय चलता है समय कटता भी नहीं है। आकृति जाते अपनी माँ के पास में मम्मी के कानों में कहती हैं धीरे से, मम्मी राधे राधे। उतने में मम्मी के मुँह से आवाज़ निकलता है, राधे राधे। आकृति बहुत खुश हो जाती हैं। आकृति को कहीं ना कहीं ये चीज़ का थोड़ा सा टेंशन कम हो जाता है कि माँ जो है ठीक है, तभी तो राधे राधे बोली है, माँ ठीक है। उसके बाद ठाकुर जी को वहीं बिठा देती है, ठाकुर जी से कहती है कि ठाकुर जी अब सब कुछ आप संभालोगे। अब आकृति का पूरा मन होता है कि जो सामने ठाकुर जी का मंदिर दिख रहा है, मुझे वहाँ पे उनका प्रसाद चाहिए, लेकिन मैं तो अस्पताल में हूँ, मंदिर जा नहीं सकती हूँ। वहाँ के जो गोस्वामी जी होते हैं उनको फ़ोन करती है, बोलती है मुझे मंदिर का प्रसाद चाहिए रोज़ सुबह में। गोस्वामी जी कहते हैं हाँ ठीक है, प्रसाद आपको मिल जाएगा। तो गोस्वामी जी अगले दिन प्रसाद भिजवाते हैं, प्रसाद फूल साथ में भिजवाते हैं, और साथ में जल भी होता है, भिजवाते हैं आकृति के पास में। आकृति वो प्रसाद सबको बांटती है, माँ को भी खिलाती है, माँ को जल भी पिलाती है, और बड़ा ही भरोसा होता है आकृति को कि एक दिन माँ तो हमारी ठीक होगी ही होगी। अगर बुरा समय चल रहा है तो ठाकुर जी ये बुरा समय लाए हैं, सो वो ठीक भी वही करेंगे। उसके बाद से समय निकलता जाता है, आकृति अपने पापा से कहती है, पापा आप टेंशन नहीं लो, काम सब कुछ अच्छा हो जाएगा, माँ ठीक भी हो जाएगी, आप काम पे जाओ, मैं हूँ, सब कुछ संभाल लूँगी, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। फिर अगले दिन गोस्वामी जी प्रसाद भिजवाते हैं दूसरे दिन। तो प्रसाद में क्या होता है, प्रसाद होता है और फूल होता है, और साथ में ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा कैलेंडर होता है। जब प्रसाद आता है सबको बांटती है, माँ को देती है, जल सबको देती है, अपने ग्रहण करती है, और जब कैलेंडर को खोलती है देखती है बहुत ही सुंदर छवि ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो है। उसे बड़ा ही मनमोहक छवि दिखता है, साक्षात उसको ठाकुर जी नज़र आते हैं। और वो कैलेंडर लेती है और माँ के सिर के पास में ऊपर टांग देती है, दीवार पे माँ के पास में टांग देती है, और रोज़ माँ उसको देखती रहती है। और माँ की स्थिति वो हो जाती है, बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है, माँ का सब कुछ बिस्तर पे ही हो रहा है। वो खुद से कोई काम, मतलब अपना शौचालय, अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर पा रही। माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही होती है और चिंताएं बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं था। जो कमाने वाला है वो सब कुछ लोग यहीं बैठे हुए हैं, तो खर्चा कहाँ से चलेगा, इलाज कहाँ से चलेगा, बहुत सारी टेंशन चिंताएं मन में चलने लगती हैं। पापा किससे कहेंगे, भाई परेशान है, बहन परेशान है, आकृति बहुत परेशान है। फिर वो अपने पापा से कहती है, पापा आप टेंशन नहीं लो, काम पे मैं जाऊंगी, भाई जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लो, माँ ठीक हो जाएगी। भाई, इतने में क्या होता है, भाई शौचालय गया होता है, और जो स्पेशल रूम होता है, स्पेशल वार्ड होता है, जहाँ माँ एडमिट है, वहाँ पे आकृति और आकृति के पिताजी बैठे हुए हैं माँ के पास में, और भाई वॉशरूम गया रहता है। दरवाज़ा बंद रहता है स्पेशल वार्ड का। अचानक से क्या होता है, इतना तेज़ से दरवाज़ा खुलता है, जैसे लगता है कोई धक्का बहुत तेज़ से दिया है और कोई अंदर प्रवेश कर रहा है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन ये अनुभव हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कोई अंदर प्रवेश किया है। ये घटनाएं घट रही हैं। आकृति के पिताजी भी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कोई अंदर आया है, लेकिन दिख तो नहीं रहा है कोई। उसके बाद से ऐसा लग रहा है कोई आया है और माँ को देखने आया है। आकृति समझ जाती है कि स्वयं ठाकुर जी आए माँ को देखने, माँ से मिलने के लिए ठाकुर जी आए। आकृति समझ जाती है, लेकिन ये बात अपने पापा से नहीं बोलती है। उनके पापा भी बोलते हैं कि ऐसा लग रहा कोई अंदर प्रवेश किया है, लेकिन दिख तो नहीं रहा है कोई। उसके बाद अगले दिन जब डॉक्टर देखने आते हैं, ये सब शाम को हो रहा है, जब अगले दिन सुबह में डॉक्टर देखने आते हैं माँ को, तो माँ की तबीयत में थोड़ा सुधार लगता है, तबीयत सुधार लग रहा है। फिर उनकी जांच होती है। जब माँ की जांच होती है तो रिपोर्ट्स, जितने भी रिपोर्ट्स जांच होती है, सारे रिपोर्ट्स ठीक आते हैं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। ये सब हो रहा है जब इस शाम को घटनाएं घटी थी, दरवाज़ा अचानक खुला, कोई प्रवेश किया, उसके बाद से घटनाएं घट रही हैं। माँ की तबीयत में कुछ सुधार भी होने लगा है। जब रिपोर्ट सब कुछ ठीक आ जाता है, आकृति जो है बहुत ही खुश हो जाती है, उसको और भी उसका विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपको भरोसा है, आप किसी भी परिस्थिति में हैं, अगर आप भरोसा रखते हैं ना,
तो बहुत ही कष्ट रहता है, लेकिन अगर भरोसा है तो उस कष्ट से आप बाहर भी निकल जाते हैं। बस आपका विश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है। यही हाल हो रहा है आकृति के साथ में। आकृति का विश्वास बहुत ही प्रगाढ़ है और उसको उसका विश्वास जीत गया, उसकी भक्ति जीत गई। डॉक्टर बोलते हैं अब आप लोग घर इनको ले जा सकते हैं। घर आकृति की माँ घर आ जाती हैं, सब लोग घर आते हैं। धीरे समय व्यतीत होता चला जाता है, माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, माँ अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं, माँ पूरी तरह स्वस्थ हो जाती हैं। ये सब हुआ है उस दिन जो घटना घटी थी, उसके बाद से सब कुछ हो रहा है। जो स्पेशल वार्ड का दरवाज़ा बहुत तेज़ खुला था, अंदर कोई प्रवेश किया, कोई दिखा तो नहीं था, लेकिन ये अनुभव था कोई घर में स्पेशल वार्ड के अंदर कोई प्रवेश किया था। और उसके बाद से घटनाएं हो, सब कुछ ठीक होने लगा है। तो दोस्तों, अगर आप भरोसा रखते हैं और कोई भी परिस्थिति है आपके साथ चल रही है, तो अगर आपका भरोसा है तो उस परिस्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे। और नाम जाप में वो शक्ति है, नाम जाप आप करते हैं ना, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, नाम जाप में बहुत ही बड़ी शक्ति है। आप नाम जाप करते तो आपके इर्द गिर्द वो घेरा तैयार हो जाता है, आपको दिखता तो नहीं है, सुरक्षा घेरा तैयार हो जाता है जो आपकी सुरक्षा हर वक्त हर पल करता है। और ठाकुर जी राधा रानी आपके हर पल हर वक्त साथ साथ रहती हैं। बस आपके विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। तो भरोसा रखिए। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटनाएं घट रही हैं, आप ठाकुर जी भरोसा रख रहे हैं, तो उस जो समय बुरा चल रहा है उस समय से आपको बाहर भी निकालेंगे ठाकुर जी। बस आपका भरोसा का होना बहुत ज़रूरी है। और बस आप कृष्ण से भरोसा रखिए। बस आप ठाकुर जी को आवाज़ दीजिए। वो एक बार आप उनको आवाज़ देंगे ना, समय कहते हैं ना कि जब बुरा समय चलता है तो समय कटता नहीं है, लेकिन अगर आपका भरोसा प्रगाढ़ है, आपका भरोसा मजबूत है, तो समय बहुत ही आराम से निकल जाता है। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।